नमस्कार दोस्तों, मैं बैरिन मोदी आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे एक और नए एपिसोड में। तो आप सबके मन में कभी ना कभी एक क्वेश्चन तो ज़रूर आया होगा कि एप्पल क्यों क्यों और क्यों इतने हाई प्राइस के आईफोन्स बनाता है। और मतलब वो आईफोन्स ही क्यों, उसकी हर एक प्रोडक्ट ले लो आप, जैसे कि मैकबुक को कंपेयर करो, मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो, एयरपोर्ट प्रो मैक्स, एयरपोर्ट एयर, किसी भी चीज़ को ले लो, उसकी हर एक प्रोडक्ट हाई रेंज की होती है। तो उसके पीछे दो रीजंस सबसे पहले मेन है। उन दो रीजंस की मैं आपको इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। आपको सिर्फ काम इतना करना है कि आपको पूरी वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरी देखनी है। आपको हर एक चीज़ की मालूम पड़ जाएगी कि इन सब के पीछे कौन सा रीज़न होता है। तो चलिए लेट्स मूव। तो हम सबसे पहले रीज़न के बारे में जानते हैं, तो वो आता है प्रॉफिट मार्जिन। अभी इस चीज़ को समझने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। जब 2004 में एप्पल ने आईपॉड्स को लॉन्च किया था, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप म्यूज़िक सुनने के लिए यूज़ करते हैं, और ये म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर भी साबित हुआ था। और इसके बाद इसको लोगों ने इतना परचेज़ किया था क्योंकि वो उस समय $399 में ही आपको मिलता था। इसके लिए लोगों ने इसे बहुत इस्तेमाल किया, और साथ साथ इसके बाद एप्पल ने 2007 में अपना पहला आईफोन लॉन्च किया, और इसके अंदर जो भाई स्पेसिफिकेशंस थी वो एकदम हाई लेवल की थी, फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशंस थी। और इसके बाद लोगों ने इस फ़ोन को भी इतना परचेज़ किया कि एप्पल की जो प्रोडक्ट की जो प्रॉफिट मार्जिन थी वो एकदम टच कर गई थी, वो एकदम आसमान को छू गई थी। और इसके बाद एप्पल कभी रुका, इस आईफोन के और सीरीज़ को लॉन्च किया, और उसके बाद प्रॉफिट और ज़्यादा कमाने लग गया। लेकिन इसमें एप्पल ने गलती कर दी थी कि वो थी कि एप्पल ने सारे इन फ़ोन्स को हाई ड्यूरेबल बना दिया था, इसलिए कि मानो अगर आप एक फ़ोन कभी परचेस करते हो तो आप उसको 5-6 साल तो उसको आराम से यूज़ करने वाले हो। इसलिए एप्पल की जो फिर प्रॉफिट मार्जिन थी वो और डिक्लाइन करने लग गई। अभी आपको जो दो ग्राफ दिख रहे हैं उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि 2012 और 13 में इसकी जो प्रॉफिट मार्जिन थी वो हाई कर गई, फिर धीरे धीरे डिक्लाइन भी करने लग गई थी। और इसको दूर करने के लिए एप्पल ने एक तरीका यूज़ किया कि उसने जितने बाद में फ़ोन लॉन्च किए उसके अंदर वो लोगों ने हाई प्राइस चार्ज करना शुरू कर दिया, और इससे धीरे धीरे एप्पल ने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज़ किया। लेकिन अनस्टेबल इस ग्राफ में आपको इसलिए दिखा रहा होगा क्योंकि उस वक्त कई सारे कंट्रीज़ ने अपने अलग अलग टैक्सेशन रूल्स लागू किए थे अपने कंट्री के अंदर, इसीलिए अपना प्रॉफिट को वो संभाल नहीं पाए। लेकिन तब भी उसके बाद जब हाई प्राइस करने के बाद वो लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया था, और उसके बाद एप्पल ने तो अपना पूरा इकोसिस्टम खड़ा कर दिया, और आज वो $3 ट्रिलियन की कंपनी बन चुकी है। हमारे अगर हम दूसरे रीज़न की बात करें तो इसके अंदर आती है गवर्नमेंट की जो टैक्सेशन जो पॉलिसीज़ है वो। जी है, ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है। तो गवर्नमेंट ने 2019 के जो बजट सेशन है उसके अंदर ये डिक्लेयर किया था कि वो लोग इम्पोर्ट ड्यूटी को वो लोग 2% से इंक्रीज़ करते हैं। इसका मतलब कि अभी वो लोग जितनी भी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते हैं बाहर की कंट्रीज से उसके अंदर 22% के टैक्सेस लगाएंगे। और साथ साथ मोदी सरकार ने 2017 के अंदर जीएसटी को भी लागू कर दिया था पूरे नेशन के अंदर। इसके वजह से 18% जीएसटी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम के अंदर लगता है, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो इंपोर्ट होती हो उसके अंदर 40% का टैक्स लगता है, और ये गवर्नमेंट डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली उसको वो लोग कलेक्ट करते हैं। अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहेंगे जिसके थ्रू मैं आपको पूरी डिटेल समझाऊंगा कि किस तरह प्राइसेस का ब्रेकडाउन होता है। अभी इसके अंदर हम आईफोन 12 को जो 256 GB का आता है और उसकी प्राइस है 80,000। वैसे कि अगर फ्लिपकार्ट पे इसको 79,000 का रखते हैं, लेकिन राउंड ऑफ करने के लिए मैं इसको 80,000 लेता हूँ, क्योंकि अगर 80,000 के किसी फ़ोन को अगर हम उसके अंदर 18% जीएसटी को अगर निकाल दें तो उस फ़ोन की प्राइस हो जाती है 14,382 रुपीज़। और अगर उसके अंदर हम 22% जो इम्पोर्ट ड्यूटी अगर उसको निकाल देते हैं तो उसकी प्राइस बनती है 17,578 रुपीज़। अगर हम दोनों का सम करते हैं तो उसकी प्राइस बनती है 31,960 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, 80,000 के किसी फ़ोन के अंदर
गवर्नमेंट 30,000 की प्राइस से टैक्स कलेक्ट करती है, डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। और जी हाँ, ये बहुत ही बड़ी इनकम है गवर्नमेंट के लिए। लेकिन अगर आप ये सोचते होंगे कि अगर भाई गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा आखिर टैक्स लेती क्यों है, तो गवर्नमेंट का एक मोटिव भी है इसके अंदर। अगर हम इसको एक अच्छी तरह से भी सोच सकते हैं, अगर वो लोग ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे तो बेसिकली जो प्रोडक्ट बनेगी और जो प्रोडक्ट कंज्यूमर को अवेलेबल होगी उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी। तो अभी कंपनी को प्राइस कम करने के लिए उसका मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है वो इंडिया के अंदर उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। ये भी एक गवर्नमेंट का मोटिव रहता है। अभी आत्मनिर्भर पैकेज के तरह ही इसके हम समझ सकते हैं। तो अभी आप सब ये भी सोचते होंगे कि अगर आईफोन को इतनी ज़्यादा प्राइस की तकलीफ़ आती है, जो कि टैक्स की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया के अंदर क्यों एस्टेब्लिश नहीं करती। तो इसके अंदर भी बेसिकली गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ है। अगर हम 2016 के एक एक्ट के तरफ देखें, इसके अंदर किसी भी अगर कंपनी को अगर अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश करना हो, यानी कि कितने भी 30% जो प्रोडक्ट हो उसे लोकली मैन्युफैक्चर से ही बाय करनी पड़ेगी। लेकिन आईफोन और एप्पल की जितनी बाकी जो प्रोडक्ट्स है उसके अंदर ये नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो चिप्स यूज़ होती है, जो पीसीबी यूज़ होती है, जो मदरबोर्ड और कई सारे जो डिफरेंट कैमरास के मॉड्यूल होते हैं या तो स्पीकर के मॉड्यूल, वो अलग अलग कंट्रीज से आते हैं। यानी कि कोई चीज़ स्विट्ज़रलैंड से आती होगी, कोई चीज़ हांगकॉन्ग, कोई चीज़ ताइवान, कोई चीज़ चाइना। इसके थ्रू ये लोग पूरी मशीन को बनाते हैं और इसको एक जगह वो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। चाइना के अंदर ये रूल्स लागू नहीं होते, इसलिए एप्पल ने चाइना के अंदर अपने 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को एस्टेब्लिश किया है। तो इन सभी चीज़ों के दौरान अब सभी आईफोन जो फैंस है और जो कि मैं कहूँगा एप्पल के जो फैंस है, उन सब के लिए ग्रेट न्यूज़ ये है कि जो एप्पल के जो सीईओ टिम कुक है वो सोच रहे हैं अपना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में सेटअप करने के लिए था, क्योंकि इंडिया के पास बहुत ही बड़ा एप्पल का एक बड़ा मार्केट है, बहुत ही बड़ा कंज्यूमर बेस है जिसको एप्पल अट्रैक्ट करना चाहता है। और इसीलिए वो लोग ये सोच रहे हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट के साथ ये लोग टॉक्स भी कर रहा है कि 30% का जो रूल है उसको ये लोग स्क्रैप कर सके। और गवर्नमेंट भी उसके बारे में सोच ही रही होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली चाइना को इनको जो अपोज कर रहा है, चाइना को इकोनॉमिक सेटबैक देना है, तो गवर्नमेंट को ये 30% के रूल को पूरी तरह से स्क्रैप करना चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में #scrap 30% रूल को आप लिख दीजिए। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा एपिसोड बहुत ही प्यारा लगा हो, कि इसके पीछे हमारी बहुत बड़ी मेहनत भी लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को पूरी जगह शेयर कर दीजिए। आप शेयर क्यों नहीं करते इस वीडियो को। और साथ साथ प्लीज़ जो सब्सक्राइब बटन जो दिख रहा है ना आपको, जो लाल कलर का, उसको मार दीजिए, तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उस पर आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो बस दोस्तों, जय हिंद।